आदाब दोस्तों, मैं हूं आगतिम सैर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पे यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियोस पहुंचती रहें। आज बहुत अहम इशू पर बात करने जा रहा हूं। मखसूस नशिस्तों का केस आपको पता है अदालत में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज उसकी समाअत हुई है और सुन्नी तहरीक की तरफ से जो वकील हैं अदनान सदीकी वो पेश हुए थे और उन्होंने समाअत के दौरान एक तो बड़ा दिलचस्प मुकालमा भी किया जजीज साहिबान से और गालिब का शेर भी सुनाया, कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमज़ा ना हुआ। और ये शेर सुनकर जज साहब मुस्कुरा पड़े। अगरचे उनको मुझे यकीन है समझ नहीं आई होगी, लेकिन इस शेर के बाद वो मुस्कुराए भी और बड़ा दिलचस्प मुकालमा जो है वो अदालत के अंदर हुआ। जब अदनान सिद्दीकी ने कहा कि जनाब हम मज़ामत करेंगे, हम नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, तो जस्टिस मुसरत अली कहने लगी इसका मतलब आप हमें धमकियाँ दे रहे हैं। और इसके अलावा भी मुकालमा हुआ। जब किसी बात पर जज साहब ने टोका तो उन्होंने कहा, वकील ने कहा कि जनाब मुझे इल्हाम तो नहीं हुआ, आप मेरी पहले दलाइल तो सुन लें। तो ये मुकालमा ज़ाहिर है ये समाअत टीवी पे नशर भी हुई, आप सबने सोशल मीडिया पे देख भी ली और बड़ी मज़ेदार समाअत थी। लेकिन मैं आज उससे आगे चलना चाहता हूँ। ज़ाहिर है ये हमारा मौजू नहीं है। मेरा मौजू ये है कि हम इस चीज़ को समझें कि जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, असल ये मामला है क्या, और इस मामले को जो जहाँ तक खींच के लाया गया सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी रिव्यू की अपील के साथ, ये मामला शुरू कैसे हुआ। और मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। इलेक्शन से पहले यानी 13 जनवरी 2024 एक फैसला दिया था और उस फैसले के मुताबिक ये कहा गया था कि तहरीक इंसाफ जो है उसके पास सिंबल नहीं रहेगा, उसका निशान छीन लिया गया था और बल्ले का निशान छीना गया था। और उसके बाद खैर ये सारे मामला तो हुए और इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट की कि उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ बतौर जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती और उसके जो उम्मीदवार होंगे वो आज़ाद उम्मीदवार होंगे। अब ये मामला जब अदालत में गया तो अदालत ने 12 जुलाई 2024 को 8 जजेस ने एक फैसला दिया। ये फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आया था। फैसला क्या था? सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने कहा था कि पीटीआई के उम्मीदवारों को गलत उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार कहना ये मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन की ज्यादती थी, गैर आईनी अमल था। इलेक्शन कमीशन के ने गलत तौर पर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका और ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, 18 रुकनी जजेस ने, 8 रुकनी सॉरी, कि 13 जुलाई का फैसला सिर्फ सिंबल वापस लेने का फैसला था। इस फैसले की वजह से तहरीक इंसाफ तहलील नहीं हुई थी, यानी बतौर सियासी जमात जो थी वो मौजूद थी। तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात तमाम हकूक हासिल थे और वो इलेक्शन लड़ सकती थी। और इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि तहरीक इंसाफ बतौर जमात इलेक्शन में नहीं लड़ सकती, उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर देना, और ये सारा कुछ गैर आईनी था। 8 जजेस ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि इलेक्शन कमीशन से जो गैर आईनी अमल सरजद हुआ है उसका खमियाजा पूरा मुल्क भुगत रहा है। लिहाजा आज़ाद उम्मीदवारों के तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार समझा जाए, तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी जमात समझा जाए और पार्लिमान में मौजूद उम्मीदवारों के तनासुब से तहरीक इंसाफ को जो है वो नशिस्तें मिलनी चाहिए। और ये नशिस्तें तकरीबन 78 बनती हैं, 78 नशिस्तें बनती हैं कौमी और सूबाई असम्बली में। ये जब फैसला हुआ तो इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये इन 8 जजेस ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि ये जो कुछ भी इलेक्शन कमीशन ने किया वो चूँकि मुकम्मल तौर पर गैर आईनी था। और ज़ाहिर इससे साबित ये होता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो प्रेशर में आ गई थी या जो भी मामला हुआ। बहरहाल एक सिंबल वापस लेकर इलेक्शन कमीशन ने सबसे बड़ा जुल्म एक सियासी पार्टी पर किया। आप जानते हैं कि जब भी किसी सियासी पार्टी से एन इलेक्शन से तकरीबन 1.5 महीना पहले उससे सिंबल वापस ले लिया जाता है तो उस पार्टी को या उस पार्टी के वोटर्स पर क्या असर पड़ता है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गैर आईनी तौर पर जो है वो तहलील समझा और उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका और उनके उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया। हालांकि 13 जनवरी को जो खुद इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया उसके मुताबिक सिर्फ सिंबल वापस लेने का फैसला था। 8 जजेस ने इस फैसले को तहरीक इंसाफ के हक में दे दिया और कहा कि ये फैसला जो है ये बिल्कुल ठीक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हक पर है। खैर इसकी रिव्यू की नज़रसानी अपील कर दी गई जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें जो थी, जो PDM2 है, ये सारी उसमें मौजूद थी और अदालत में ये मामला चला गया। अब नज़रसानी में जो ग्राउंड दिए गए हैं वो बहुत मुख्तसर हैं और 12 जुलाई का फैसला बहाल करने का जो अपील है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से या सुन्नी तहरीक की तरफ से वो का फैसला जो है वो चल रहा है। ये था इस फैसले का इंतहाई मुख्तसर सा पस मंजर कि ये फैसला या ये मामला जो सारा है वो क्या है। अब 78 यानी 78 सीटों का मामला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही तकाजा है कि ये जो नज़रसानी के लिए ग्राउंड्स तैयार की गई हैं बहुत मुख्तसर हैं।
इनको ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जो फैसला 12 जुलाई 2024 को 8 जजेस ने दिया था, उस फैसले को बहाल किया जाए और उस फैसले को बहाल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो 78 सीटें दी जाएं जो कौमी और सूबाई असम्बली में बनती हैं, और इसमें अक़लियती भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के हवाले से सीटें भी हैं। इस फैसले के बाद अदनान सिद्दीकी साहब आज जो है वो अदालत के अंदर गए और उन्होंने एक डिबेट की और एक मुकालमा किया जजेस साहिबान के साथ, जिसमें गालिब का ये शेर भी पढ़ा, कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमज़ा ना हुआ। इस शेर के बाद थोड़ा सा दिलचस्प मुकालमा भी शुरू हुआ, जिसको आप सोशल मीडिया पर और मीडिया पर देख चुके हैं। मैं चूंकि उन जुज़ियात में नहीं जाना चाहता, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मैदान में डटी हुई है और उसको पता है कि हम हक पर हैं, और वो एक ही बात कर रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट या अदालत जो है वो अपने ही फैसले के खिलाफ कोई नया फैसला देगी या उसके ऊपर कोई बात होगी, या जो 8 जजेस साहिबान ने फैसला दिया है उस फैसले में रिव्यू क्या आएगा, ये एक मामला चल रहा है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुकूमत जो है वो मुखालिफ सम्त में खड़ी है और वो ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको जो 13 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन दिया और उसके बाद जो उनको आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया और जो भी सारी एक डिबेट है वो बिल्कुल दुरुस्त समत है और तहरीक इंसाफ को सीटें नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि जाहिर है जो 12 जुलाई 2024 को फैसला है, अगर वो फैसला उस पर अमल हो जाता तो पाकिस्तान का जो सियासी सूरत हाल है, पाकिस्तान का जो मौजूदा सिनेरियो है, बिल्कुल ये ना होता, बल्कि हालात बहुत तब्दील हो जाते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 78 सीटें मिल जाती एक्स्ट्रा और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अच्छी जगह पर होती, मगर सूरत हाल बिल्कुल तब्दील कर दी गई और इस फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी गई। एक तो फैसला ये है, अब इसमें देखते हैं, अभी डायलॉग चल रहा है, इसमें क्या पेशरफ्त होती है और सूरत हाल क्या बनती है। फिलहाल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उम्मीदी और नाउमीदी के दरमियान खड़ी हुई है। आप जानते हैं उम्मीदी और नाउमीदी के दरमियान की जो सूरत हाल होती है ये बहुत तकलीफदेह होती है। उम्मीद इस बात की है कि उम्मीद है कि जो 11 जजेस साहिबान है मुमकिन है कि फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में दे और जो फैसला 12 जुलाई 2024 को आया था उसको बहाल कर दिया जाए। और ये भी मुमकिन है, इस तरह 26वीं तरमीम के बाद सूरत हाल तब्दील हो गई, ये भी मुमकिन है कि ये फैसला जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ जाए और वो आज़ाद वो सीटों से जो 78 सीटें बनती हैं मखसूस नशिस्तें, उनसे उनको तहरीक इंसाफ को या सुन्नी तहरीक को हाथ धोना पड़ जाए। ये बुनियादी तौर पर आज का केस है। अब हम एक दूसरे मौजू की जानिब बढ़ते हैं जो आज बैरिस्टर गौहर ने भी और तहरीक इंसाफ के दीगर कायदीन ने भी जो आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस टॉक में बात की है उसके ऊपर भी आज हम बात करते हैं। तो अलीमा खान की गुफ्तगू के बाद जो कल हमने जिस पे ऊपर बात भी की कि इमरान खान डील के लिए तैयार हैं कुछ ले दो की पॉलिसी पर, तो उसकी आज वजाहत आई है। उन्होंने ये कहा है कि अली जफर की खास तौर बात थी कि अगर इमरान खान ने डील करनी होती तो वो 600 दिन जेल में क्यों गुजारते। तो ले दे का मामला ये है, उनके बकौल हमने ये कहा था कि इमरान खान जो है वो चाहते हैं कि आप टेबल पे आए और बताएं मुझसे आप क्या चाहते हैं, ये बात हुई थी। इसका मतलब कतई ये नहीं था कि इमरान खान डील चाहते हैं या आपसे माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं। और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि कोई भी बाशऊर आदमी इस चीज़ को तस्लीम करेगा कि अगर इमरान खान डील कर जाते या अगर इमरान खान कोई जो है वो मफाहमत कर लेते, मसलियत के तहत खामोश हो जाते, तो शायद आज इमरान खान बाहर होते, बल्कि 100% बाहर होते और बड़ी सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे होते। इमरान खान ने जो जेल काटी है वो बुनियादी मकसद ये है कि मैं किसी तरह की डील नहीं चाहता, किसी तरह का एनआरओ नहीं चाहता। अभी भी ये बार बार एक ही बात हो रही है कि इमरान खान देखें अब ले दो पे आ गए हैं, तो गिवन एंड टेक की बात वो नहीं कर रहा, वो ये कह रहे हैं कि जो बात हमसे आप करना चाहते हैं आप आए हमसे टेबल पे बात करें और आप क्या चाहते हैं हमसे, असल मामला ये है। तो बहरहाल दूसरी सबसे अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ दिन पहले गुज़श्ता हफ्ते शायद कायम मकाम चीफ जस्टिस से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि जो बुशरा बीबी और इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर की जाएँ और उसके लिए 5 जून का दिन मुकर्रर हो गया है। 5 जून को सुनने में आ रहा है कि समाअत के लिए दरखास्तें मुकर्रर हुई हैं और मुमकिन है 5 जून को बुशरा बीबी और इमरान खान की सज़ा जो है वो मुअत्तल हो जाए। इसीलिए बार बार एक बात कही जा रही है कि इमरान खान ईद से पहले रिहा हो जाएंगे, लेकिन सलमान इब्न राजा जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। मुमकिन है ये बात अगर हो तो अच्छी बात है, मगर फिलहाल अदालत से कुछ तरह की तवक्को नहीं की जा रही। देखते हैं, अभी तो 5 जून का लिस्ट में नाम आ रहा है, उसके बाद हम देखेंगे कि 5 जून को जो केस लगा है सज़ा मुअत्तली का 190 मिलियन पाउंड का, उसमें अदालत जो है वो क्या हुक्म सादर करती है। तो ये सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें जो है ये 5 जून को मुकर्रर हो चुकी हैं, जो ज़राए बता रहे हैं मुबैना ज़राए, लेकिन देखते हैं कि अब मामला इसके बाद का ये ऊँट यानी ये किस करवट पे बैठता है। बहुत शुक्रिया।